अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली हम आपको बताएंगे कि मर्दाना कमज़ोरी के बारे में जो एक बेहतरीन मुजर्रब और आज़मूदा जो नुस्खा है, जो कि हम अपने पेशेंट को पिछले कई दहाइयों से, कई सालों से हम अपने पेशेंट को ये नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस नुस्खे के 100% रिज़ल्ट देखने को आए हैं। और हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हमने जिस भी पेशेंट को ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया है, उसकी बहुत ही जो पेचीदा मर्दाना कमज़ोरी के बारे में जितने भी मसाइल थे या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं, उसकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट जो हैं उससे बिल्कुल निजात हासिल करने में कामयाब होते हैं। तो इसलिए आज हम आपको ये नुस्खा प्रॉपर आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपने कितनी मिकदार में लेनी है, ये सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले भाइयों, मैं आपसे एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी आपको इस तरह की कोई फीलिंग आए या इस तरह लगे कि आपको कोई मर्दाना कमज़ोरी की या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, तो बिल्कुल फौरी तौर पर आप इनिशियल स्टेज के ऊपर ही आप किसी ऐसे डॉक्टर के साथ या हकीम के साथ या तिब में या मेडिकल में किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट की तरफ मेरा मशवरा ये होता है हमेशा ही अपने पेशेंट को आप बिल्कुल भी ना जाएं। बल्कि स्टार्टिंग के अंदर कुछ फिज़िकल टेस्ट जो हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, वो कुछ फिज़िकल टेस्ट आप घर में रहते हुए खुद किया करें। थोड़ा सा अपना जिस्मानी थोड़ा सा मुआवजा किया करें, अपना बॉडी एनालिसिस किया करें कि आपको आया ये चंद जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर पाई जाती हैं या नहीं। फिज़िकल टेस्ट की बात की जाए तो उसके अंदर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप सबसे पहले घर में रहते हुए आप चेक करें कि आपको मॉर्निंग इरेक्शन जो है वो आपको प्रॉपर है, या उसके अलावा जब आप कोई ऐसा गैर अखलाकी सीन देखते हैं या बहुत ज़्यादा पोर्न वीडियो देखते हैं या आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है या आपकी कोई फूड के अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा जंक फूड और बाहर की आइटमें इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर के खाने इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से जो आपको असाबी कमज़ोरी होती है, आपकी नर्व्स जो डैमेज होती हैं, उसकी वजह से आपको अगर इरेक्शन नहीं आ रहा, अगर हमारे पेशेंट्स को जितनी भी हमने आपको फ़िज़िकल टेस्ट की कुछ टर्म्स बताई हैं, उनमें से अगर सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद एक ही साथ में पाई जाती हों, तो हम उनको किसी भी किस्म के टेस्ट का या मतलब कोई हिकमत के अंदर तिब में या मेडिकल ट्रीटमेंट से पहली स्टेज में हम बिल्कुल मना करते हैं, परहेज़ करने को कहते हैं। और हम साथ ही साथ उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज का, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई स्टेरॉइड मेडिसिन का इस्तेमाल ना हो, और उसके साथ मॉर्निंग वॉक का, ये सारी चीज़ें हम सुजेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर फर्दर अगर पेशेंट को कोई खातर खा कोई ऐसा फाका ना हो, फिर हम सेकंड स्टेज में उनकी ये मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को आपने, जब हमारा ये आज़मूदा जो एक नुस्खा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसको आपने इस्तेमाल करना है। इन सारी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में पहले उसको एक बैलेंसिंग पोजीशन में आपने बैलेंस तरीके के साथ उनको राइज करना है, उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। उसके बाद आपने ये साथ मेडिसिन स्टार्ट करनी है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप हमारे इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद मर्दाना कमज़ोरी, इरेक्टाइल इरेक्शन से बिल्कुल निजात हासिल कर लेंगे। यहाँ पर हम अपने पेशेंट को साथ ही साथ एक ये भी चीज़ सुजेस्ट करते हैं कि 5 वक्त की जो नमाज है उसको बाकायदगी के साथ वो परफॉर्म करें, क्योंकि 5 वक्त की जो नमाज है उसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारी मसलहतें हैं। जब हम क़याम के अंदर खड़े होते हैं नमाज की हालत में, तो आप गोया के आपके जितने
जितने भी सर से लेकर गर्दन के मसल से लेकर आपके पाँव की जो छोटी उंगली है उनके मसल्स और नर्व्स तक आपकी सारी बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म की स्ट्रेच क्रिएट होती है। आपके मसल्स के अंदर एक तनाव आता है जिससे आपके मसल्स को मजबूत होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और अगर आप रुकू की बात करें, जब आप रुकू में जाते हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए। जब आपको मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है तो आपका जो कूल्हे वाला जो हिस्सा है जिसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट भी बोलते हैं या पेल्विस जॉइंट के साथ वाला जो पोर्शन है, या अगर एक आप इसका नाम लें तो S1 2 3 4 से लेकर L1 2 3 4 वाला जो पोर्शन है, ये हमारा जो नीचे वाला लोअर बॉडी पोर्शन है, ये बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ करने से ये कमज़ोर हो जाता है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा होने की वजह से लोगों से खड़ा नहीं हुआ जाता, अपने शरीके हयात को सेटिस्फाइड करने की जो एक एबिलिटी है वो उनके अंदर नहीं रहती, और ना ही वो जिनसी अपनी ख्वाहिश पूरे करने के काबिल रहते हैं, और ना ही वो ये जो फिज़िकल रिलेशन है अपने शरीके हयात के साथ, एक ख़ास स्पेसिफिक पार्टनर के साथ, उसकी लज्जत हासिल नहीं कर पाते। इसलिए जब आप रुकू में जाते हैं तो आपका जो लोअर बॉडी पोर्शन है, जो आपका कूल्हे वाला पोर्शन है, वो बहुत ज़्यादा आपकी बैक मजबूत होती है, उसके पट्टे मजबूत होते हैं। ये आपको आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के और अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक अहम हिस्सा है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके बाद हम अगर तिब्बी लिहाज से बात करें तो इसके हमेशा से ही हमारे मुआशरे के अंदर एक तज़ाद देखने को आता है। जो अपना हिकमत के अंदर जो हकीम हजरात हैं वो मेडिकल टर्म्स के जो ट्रीटमेंट है उनकी नफ़ी करते हुए नज़र आते हैं, या जो मेडिकल टर्म्स के जो डॉक्टर हजरात हैं वो शोबा तिब के जो माहिरीन हैं उनकी नफ़ी करते हुए बहुत शिद्दत के साथ नज़र आते हैं। लेकिन हम अपने पेशेंट को एक बैलेंस पैटर्न के साथ लेकर चलते हैं और उनको पहले राउंड के अंदर सुजेस्ट करते हैं कि आप फिजिकल टेस्ट करें। दूसरे राउंड के अंदर उनको हम सुजेस्ट करते हैं कि हमारे बताए हुए मर्दाना कमज़ोरी के इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो नुस्खा है उसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अगर आपकी 1 2 3 या 4 स्टेज भी अगर आपकी होगी तो आप इसको बआसानी रिकवर करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर फ़ी ज़माना आप बात करें तो हमारे मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो हमारे इस्लाम के अंदर निकाह का कंसेप्ट है ये इसकी रेशो बहुत ज़्यादा कम नज़र आती है। और हमारी जो यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पर हमारे जो यंग एज के लड़के हैं या मर्द हजरात हैं, वो मास्टरबेशन जैसी जो खुराफात हैं, गैर इखलाकी हरकत हैं, या इसको कह लें कि हाथ के साथ अगर आप डिस्चार्ज होने की जो आदत है ये बहुत ज़्यादा एक आम कॉमन देखने को आती है, जिसकी वजह से मसल्स की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों का खोखलापन और जोड़ों की जो दर्दें हैं इनके मसाइल आम तौर पर देखने को आते हैं। जब हमारे यंग जनरेशन को इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया होता है या उनकी कुछ अरसे के बाद शादी होती है तो वो तरह तरह की चीज़ों को ख़ुद ही अपना इस्तेमाल करने की वजह से वो इस मर्दाना कमज़ोरी को बीमारी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देन हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ मूव करें। अब मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर स्पेसिफिकली आप बात करें तो इसके अंदर कोई 4 से 5 मेडिकल ट्रीटमेंट्स के स्टेप होते हैं, जिनमें सबसे पहले जो डॉक्टर हजरात हैं उन जो जिस मर्द को या जिस यंग एज के लड़के को मर्दाना कमज़ोरी की वजह से उसके अज़ूवे ख़ास में ख़ास किस्म का तनाव नहीं रहता, उसके अंदर इरेक्शन के कोई किसी किस्म के सिग्नल नहीं रहते, तो वो अपने पेशेंट के पीनस के अंदर एक डिवाइस इंजेक्ट कर देते हैं। और जब भी वो जो पेशेंट है उस डिवाइस को वो ऑन करता है तो उसके अज़ूवे ख़ास के अंदर या उसके पीनस के अंदर, उसके नफ्स के अंदर वो इरेक्शन अल्टीमेटली वो एक्टिव हो जाती है और वो अपने लाइफ पार्टनर को सेटिस्फाइड करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहता है। और दूसरा इसके अंदर ये एक मेडिकल टर्म के अंदर ट्रीटमेंट है कि वो इसके अंदर एक स्प्रिंग इंजेक्ट कर देते हैं और इसके साथ एक ख़ास किस्म की डिवाइस इंजेक्ट कर देते हैं जो कि ख़ास वक्त के अंदर वो उसको पुश करते हैं तो वो अपनी एक ख़ास किस्म की हरकत को परफॉर्म करने में वो मदद करता है। तो इसके अलावा एक बहुत ही
ख़ास किस्म की मेडिकल टर्म के अंदर एक सर्जरी होती है, लेकिन हम उस सर्जरी की तरफ जाने को बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम उसकी एक कामयाबी की रेशो है, या ये जो एक तरीका इलाज है ये बहुत ही कम जो है वो दुनिया के अंदर देखने में आता है। अब अगर बात करें स्पेसिफिकली मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए नुस्खे की, जो कि एक इंतहाई आजमूदा और मुजरब नुस्खा है, जो हम अपने पेशेंट को अरसा दराज से इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100% इसके रिज़ल्ट देखने को आए हैं। इसमें आपने 7 बादाम की गिरियाँ लेनी हैं और इन बादाम को आपने रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख लेना है। इसके अलावा आपने 30 ग्राम सौंगी, जिसको हम किशमिश भी बोलते हैं, वो आपने लेनी है। इसके साथ आपने 9 अदद काली मिर्च लेनी है, ब्लैक पेपर, और इसके साथ आपने 3 अदद खजूर लेनी है और हर खजूर के अंदर आपने 3 काली मिर्च उसके अंदर डालें और फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपने 2 अंजीर लेनी है, जिनको आपने रात को आधे गिलास पानी में या 1 कप पानी के अंदर आप उन अंजीर को भिगोएंगे और सुबह को आप बाकी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ आप अगर थोड़ा सा अखरोट लेना चाहें तो उसकी भी आप 10 से 15 ग्राम आप अखरोट को भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आपने 20 दाने कलवंजी के लेने हैं। कलवंजी के बारे में हज़रत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमाने आली शान वाज़े है, जो कि हर एक को पता है कि कलवंजी के अंदर सिवाय मौत के हर मर्ज़ की दुआ है, हर मर्ज़ का इलाज है और हर मर्ज़ की शिफा कलवंजी के अंदर पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने स्पेसिफिकली जितनी मिकदार में हमने आपको बताई हैं, इनको आपने 1 कप कहवे के साथ, कहवा आप कोई सा भी ले सकते हैं, उसके अंदर आप दूध पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपने चाय इस्तेमाल नहीं करनी, किसी भी किस्म की चाय, स्ट्रॉन्ग टी या वो ग्रीन टी, किसी भी किस्म की आपने यूज़ नहीं करनी। इसके लिए स्पेसिफिकली कहवे का इस्तेमाल करना है। पेशावरी कहवा ले लें, कश्मीरी कहवा ले लें, या आपके पास अगर दारचीनी का कहवा है तो वो सबसे ही बेस्ट है, वो ले लें। ये इस कहवे के साथ आपने ये हमारी सारी जितनी भी हमने आपको चीज़ें बताई हैं, स्पेसिफिक जितनी मिकदार हमने आपको बताई है, उस मिकदार के साथ आपने इन सारी चीज़ों को कहवे के साथ इसको एक ही साथ आपने चम्मच के साथ खाना है। जो चीज़ हाथ के साथ खाने वाली है हाथ के साथ खानी है। और इसको इस सारे नुस्खे को आपने सुबह नमाज फजर के बाद कह लें कि 8 बजे से पहले पहले आपने हमारे इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद या इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से फ़ौरी पहले कोई चीज़ भी आपने नहीं खानी, हत्ता कि आपने पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आपने तकरीबन 11 बजे तक नाश्ते से परहेज़ करना है। 10:30 से 11 बजे आपने नाश्ता करना है। उसके बाद ख़ास किस्म का एक वक्त दिन के अंदर आता है जिसको हम नमाज ज़ोहर के बाद का 3 से 4 बजे का टाइम, जिसको आज के मॉडर्न दौर के अंदर टी टाइम भी बोला जाता है, उस टाइम के अंदर आपने एक सलाद का बाउल जो है वो इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपने लहसुन का, अदरक का और दीगर जो इस तरह की सलाद के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और एक इसका महलूल बनाकर तकरीबन 1 पाव या अभी स्टार्टिंग के अंदर आप आधा पाव सलाद का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इंसान के पट्ठों के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, इंसान की जो मर्द की मनी है उसको गाढ़ा करने के लिए और ख़ून के फ़्लो को तेज़ करने के लिए, इंसान की नर्व्स के अंदर या उज़्व ख़ास के अंदर खून की एक ख़ास मिकदार को बढ़ाने के लिए ये सलाद बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा आपने रात को किसी किस्म का खाना नहीं खाना, बल्कि 1 से 2 किलोमीटर आपने प्रॉपर डेली वॉक करनी है। और जो यंग एज के लड़के हैं वो उनको हम एक्सरसाइज का सुजेस्ट करते हैं, जिसमें ऐसी एक्सरसाइज जिसमें किसी किस्म की स्टेरॉयड मेडिसिन इस्तेमाल ना की जाती हो।